हेलो दोस्तों, हमारी कंपटीशन की ज़िंदगी कुछ इस तरह सा है कि हर ताज सर के लिए होता है, लेकिन हर सर ताज के लिए नहीं होता। उसके लायक बनाना पड़ता है। जी हाँ, कंपटीशन में जॉब उसी को मिलती है जो उसके लायक अपना सर बनाता है। चलिए, आज का पहले हम अपने 10 प्रश्न देखेंगे जो सारे मोस्ट क्वेश्चन होंगे और उनसे रिलेटिव उनके फैक्ट के बारे में ज़रूर देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने UN वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021 जीता है? इसका सही आंसर है दिव्या हेगड़े ने ये पुरस्कार जीता है। इनके बारे में जानते हैं। ये कर्नाटक की रहने वाली हैं, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए काम करती हैं। इनका एक चित्र देख सकते हैं, ये है आपकी दिव्या हेगड़े। आज का अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र कहाँ पर खोला गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना हैदराबाद में यह खोला गया है। इसके बारे में जानते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कोर्ट पर दबाव आप कम करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। इसकी स्थापना देखें तो हैदराबाद यानी तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। वहाँ की राजधानी है हैदराबाद। गवर्नर हैं तमिलिसई सौंदरराजन और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। आज का अगला प्रश्न देखते हैं, सुशासन सप्ताह यानी गुड गवर्नेंस वीक कब से कब तक मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 से 25 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। इसकी थीम ज़रूर याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रशासन गांव की ओर थीम पर सुशासन सप्ताह अभियान का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य ज़मीनी स्तर पर सर्वोत्तम शासन प्रथाओं को प्रदर्शित करना और उनकी नकल करना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के हिस्से के रूप में 20 से 25 दिसंबर को सुशासन सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में BBC स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर है एम्मा रादुकानु को दिया गया है। इनके बारे में जानते हैं। टेनिस स्टार एम्मा रादुकानु 2021 के लिए BBC की स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। इनका फ़ोटो देख सकते हैं, ये है आपकी एम्मा रादुकानु और ये ब्रिटेन की हैं। आज का अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने तसेमेन्यू, न्यूलैंड और चामुकेदिमा नाम के 3 नए ज़िले बनाए हैं? तो इसका सही आंसर है नागालैंड ने अपने 3 नए ज़िले जोड़े हैं। अब तक नागालैंड के पास 12 ज़िले थे और इन्हें लगाकर अब 15 ज़िले हो गए हैं। नागालैंड की बात हुई है तो इसकी स्थापना देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 1963 को। राजधानी कोहिमा और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। आज का अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसान दिवस कब मनाया गया है? तो किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में फैक्ट देखते हैं। भारत में इस दिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल इसी दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था, जिन्होंने किसानों के जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए कई नीतियों की शुरुआत की थी। भारत सरकार ने वर्ष 2001 में चौधरी चरण सिंह के सम्मान में हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो इससे रिलेटिव क्वेश्चन के फैक्ट में ज़्यादातर पूछ लेते हैं। आपने देखा होगा कि एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये प्रधानमंत्री कौन से नंबर के, तो चौधरी चरण का याद रखिएगा, ये 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। आज का अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने अपनी पहली किताब बैचलर डैड लॉन्च की है? जी हाँ, ये अभिनेता हैं और ये इन्होंने की है। तुषार कपूर ने अपनी पहली किताब बैचलर डैड लॉन्च की है। इनके बारे में जानते हैं। तुषार कपूर ने अपनी पहली फिल्म किताब बैचलर डैड लिखी है। 2016 में सैरोगेसी के जरिए सिंगल पिता बने थे। इस किताब में उन्होंने सिंगल पिता के अपने सफ़र को साझा किया है। इसे पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है और जनवरी 2022 में इसका अनावरण किया जाएगा। इन्होंने कहा है कि पिता बनने उनके जीवन का सबसे यादगार पल था। ये इनकी किताब का फर्स्ट पेज है, इसको देख सकते हैं। आज का अगला प्रश्न है, भारत दुनिया के शीर्ष डोप उल्लंघनकर्ताओं में से एक है, यानी हमारा कौन सा नंबर है? तो हम हैं 3 नंबर पे हैं। ड्रॉप मतलब जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या रेसलर होते हैं तो वो ड्रॉप या डोज का प्रयोग करते हैं, तो उसी के उल्लंघनकर्ताओं में। इसके बारे में जानते हैं। भारत दुनिया के शीर्ष 3 डोप उल्लंघनकर्ताओं में से एक है। डोपिंग रोधी उल्लंघनों के लिए बनाई गई पिछली बाडा रिपोर्ट में भारत को 107, ADRB 7 चौथे स्थान था। 2019 में भारत में 152, कुल विश्व का 17% डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन ADRB की सूचना मिली थी। अधिकतम डोप अपराधी शरीर 64 से हैं। उसके बाद देखा जाए तो भारत उत्तोलन से हैं।
और उसके बाद एथलीट से हैं, कुश्ती से हैं और मुक्केबाजी से भी हैं। पहले नंबर पर डोपिंग में देखें तो रूस है, दूसरे पे इटली है, तीसरे पे भारत है ही, और इसके चौथे स्थान पर है ब्राज़ील और पाँचवें स्थान पर ईरान है। इसके बारे में जानते हैं, यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता एजेंसी है जिसका गठन 1999 में हुआ था। इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। आज का अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस नदी पर ओडिशा के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन हुआ है? तो ये नवीन पटनायक जी ने किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी पर इसका उद्घाटन किया गया है। इसके बारे में जानते हैं, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गोपीनाथपुर में महानदी पर ओडिशा के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है। ये 3.4 किलोमीटर लंबा पुल है जो कटक जिले से सिंगानाथ पीठ और वैदेश्वर को जोड़ेगा। इसका निर्माण टी शेप में किया गया है और 111 करोड़ की लागत से बनाया गया है। पुल की आधारशिला 28 फरवरी 2014 को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने रखी थी। अब तक त्रिशूलिया में काथाजोड़ी नदी पर 2.88 किलोमीटर लंबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेतु ओडिशा का सबसे लंबा पुल था। यह बारंग के रास्ते भुवनेश्वर और कटक को जोड़ता है। उड़ीसा की बात हुई है तो इसकी राजधानी देखते हैं भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी। आज का अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नीति आयोग ने किसके साथ आशय के वक्तव्य स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है WFP के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक आशय के वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टेटमेंट के तहत भारत में खाद्य पोषण सुरक्षा बढ़ाने के लिए बाजार और मुख्य धारा में लाने और जलवायु लचीला कृषि को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है। स्टेटमेंट के अनुसार बाजार के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए। सरकार ने भारत में बाजरा उत्पादन को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए 2018 को बाजरा वर्ष के रूप में मनाया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित कर दिया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना दिसंबर 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है और यह दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय अंतर सरकारी संगठन है जो भूख और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। यह है आपका WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम।